बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़बा फूड कैरिंग के अंदर खुश आते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम आपके सवालात के हवाले से है। आपका सबसे ज़्यादा सवाल जो कॉमनली आ रहा है वो जायके की तब्दीली के हवाले से है और डब्बे के अंदर केमिकल है या गैस है, ये सवालात आपके जहन में होंगे। तो पहली बात ये है कि टिन कैन्स के अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल, किसी किस्म का कोई गैस वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है ना, इसको आप समझे कि करते हैं जैसा आप देते हैं वैसे ही हम पैक करते हैं। ना इसमें कोई चीज़ डाली जाती है, ना इसमें कोई चीज़ इसमें गैस की सूरत में डाली रखी जाती है। इसको हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम जो होता है वो रिटॉर्ट पैकेजिंग के ज़रिए होता है, कि स्टीम प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो, अब बैक्टीरिया जो है अपनी ग्रो साइकिल को रोक लेता है। वो आपकी चीज़ जल्दी ख़राब नहीं हो पाती, ज़्यादा अरसे तक उसको महफूज रह पाती है। वो तकरीबन 6 माह से साल भर तक आराम से आप इसको अपने ट्रैवल के अंदर, अपने सफ़र में अपने साथ रख सकते हैं। ये कोई किसी किस्म की वो ख़राबी नहीं होती। अच्छा, जिन लोगों को जानना है कि कैनिंग क्या है, तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कैनिंग लिखकर, कि हम किस प्रोसेस के ज़रिए टिन कैन्स को तैयार कर रहे हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छी रहनुमाई भी रहेगी। ठीक है ना, इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई केमिकल, कोई गैस वगैरह जो है वो हम नहीं इस्तेमाल करते। सेकंड ये है कि इसके अंदर जायके की तब्दीली इस वजह से पैदा होती है कि हम इसको स्टीम दे रहे हैं। ख़ास स्टीम के लेवल तक ले जाना पड़ता है। फिर उसके बाद इसको हम ठंडा करते हैं, चिल करते हैं, तो जो खाना आप लेकर आते हैं वो अगर पूरा पका हुआ है तो थोड़ा और पक जाता है, जिसकी बिना पर 1% चेंजिंग ज़रूर आता है। अच्छा, सेकंड ये है कि हमारे पास और भी ये सवालात हैं कि हमारा सालन मीठा हो गया है। तो मीठा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अलग-अलग किस्म की क्रॉप्स आती है। जैसे पहले आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आलू आपको मीठा भी मिलता है और फीका वाला आलू भी मिलता है, जो शुगर फ्री आलू कहलाता है, और जो ना मार्केट के अंदर से आप लेते हैं तो एक मीठा आलू जो है ना वो भी आपको मिलता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्याज़ भी आ रही है। ठीक है, जब हम पाकिस्तानी प्याज की बात करें तो वो लाल कलर की होती है, जो फीकी होती है, उसमें पानी का रेशो भी कम होता है। मगर जब हमारी अपनी क्रॉप्स बंद हो चुकी होती है, हमारी अपनी फार्मिंग से माल नहीं आ रहा होता, तो हम बाहर से ज़ाहिर सी बात है इम्पोर्ट करते हैं। तो हम अफगानिस्तान से प्याज मंगवाते हैं जो ऑरेंज कलर की होती है, जो खासकर हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना होता है, इसमें जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्याज। तो वो ऑरेंज कलर की प्याज होती है, अंदर से वाइट होती है, वो मीठी प्याज होती है, उसमें पानी का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो अमूमन घर के अंदर भी आप कोई भी सालन बनाकर फ्रिज में रखेंगे, ताज़ा खाएंगे, तो कभी भी उसके अंदर आपको मिठास का एहसास नहीं होगा। मगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे और 1 दिन के बाद खाएंगे तो उसमें आपको मिठास महसूस होगी। तो जब ज़ाहिर सी बात है हम इसको कैनिंग के अंदर इसको स्टीम देकर पैक कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, खाना आपको मीठा लगता है। और जिस तरह से जायकों के अंदर तब्दीली आती है वो ज़्यादातर हमारी वेजिटेबल की वजह से आती है। अब जैसे शामी कबाब है, आप दूसरी आइटम में जितनी पैक करें जिसमें प्याज का इस्तेमाल है, उसमें थोड़ा बहुत मीठापन का जायका हो सकता है, ख़ासकर जब अफ़गानिस्तान की प्याज हम यूज़ कर रहे होंगे। और जब हम पाकिस्तानी अपनी प्याज लाल वाली यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर मीठापन का जायका नहीं होगा, वो चीज़ आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है। सेकंड ये कि हमने बिहारी कबाब जो मार्केट के होते हैं, ख़ासकर आप जब किसी से परचेस करते हैं रात को या शाम के अंदर बिहारी कबाब लेते हैं, फ्राई कबाब लेते हैं, उसमें कड़वेपन का टेस्ट आता है। तो ज़्यादातर कड़वापन होने की वजह ये है कि वो लोग कच्चा पपीता यूज़ करते हैं, और कच्चा पपीते का आइटम अगर आप 1 दिन फ्रिज में रख देंगे तो वैसे ही कड़वा होना शुरू हो जाएगा। कचरी पाउडर जो यूज़ करते हैं उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि उसमें कड़वाहट नहीं आती, आपका जो गोश्त है, जो कीमा है, वो बेहतर बनता है। अगर पपीता आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कड़वाहट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप घर में से ही बनाकर ला रहे हैं, कच्चा पपीता यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेहतर ये है कि आप कचरी पाउडर यूज़ करें। ठीक है, वो भी पपीते का ही पाउडर होता है मगर ड्राई होता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, निहारी के अंदर भी कुछ लोगों के सवालात हैं कि थोड़ा खट्टा-पने का टेस्ट है। भाई, निहारी के अंदर खट्टे-पने का टेस्ट जो है वो कुछ अरसे के अंदर पैदा हुआ है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर पकवान वालों ने अपने जो मसाला जात है, उसके अंदर जो है तैयार मसाले इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड डला हुआ है। ठीक है ना? एक किस्म का नींबू का पाउडर होता है, सिट्रिक एसिड, वो डाला जाता है ताकि आपके अंदर खटास यानी जायके के अंदर तेज़ी लाई जाए। ठीक है ना? आप देखिएगा, आप जितनी भी मार्केट के अंदर निहारी वगैरह खाते हैं वहाँ नींबू कम ही इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? बहुत कम लोग होते हैं कि जो नींबू डाल के खाते हैं, मगर पहले आप जब जाते होंगे निहारी के अंदर तो आप ज़्यादा नींबू डालते थे, उसको खट्टा करते थे। मगर अब ज़्यादातर निहारी वालों ने सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है, जो पैकेट के अंदर अगर आप उसको डब्बों के अंदर, पैकेट के अंदर या किसी भी तरीके से भी आप 1 से 2 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा-सा खट्टेपन का जायका देगा।
जबकि वो चीज़ ख़राब नहीं होती, मगर हाँ, उसमें खट्टापन जो आता है वो मसालों की बिना पर आता है। अलबत्ता हमारे किसी भी डब्बे के अंदर कोई केमिकल, कोई चीज़ यूज़ नहीं होती। तो इसको आप इससे तो बेफ़िक्र हो जाएँ कि ये मरीज़ों के लिए भी ले जाया जा सकता है, ठीक है? जो लोग फीका खाते हैं, जो लोग बगैर केमिकल, ज़ाहिर-सी बात है बीमारी की वजह से, तो उनके लिए भी ये ले जाया जा सकता है। इसमें कोई कोई हर्ज नहीं है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई गैस यूज़ नहीं होती। इसको प्रिज़र्व करने के लिए सिंपल कैनिंग के मेथड को यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए आपका चीज़ महफूज़ हो जाती है 6 माह तक। अच्छा, एक चीज़ और, जब तक डब्बा ख़राब कैसे होता है, आप लोग ये सवाल करते हैं कि डब्बे के अंदर ख़राबी किस तरह से पैदा होती है। देखिए, डब्बे के अंदर ख़राबी का सबसे बड़ा ये है कि देखिए ये अभी तक पैक है। इसके अंदर कोई भी गुब्बारे-नुमा कोई चीज़ नहीं हुई है, ना पीछे से ना आगे से, ये आपकी चीज़ महफूज़ है। जब तक ये डब्बा गुब्बारे की तरह फूल ना जाए, ठीक है ना, यानी बिल्कुल गैस बनाकर ऊपर से और नीचे से जैसे बैटरी फूलती है वैसे फूल ना जाए, तब तक चीज़ खराब नहीं होती, ठीक है ना। आपकी चीज़ महफूज रहती है, बेस्ट रहती है, ठीक है ना, और इसमें चीज़ें सारी नॉर्मल है। बाकी जो इसमें टेस्ट में तब्दीली आती है वो मसाला जात अपनी सब्जी के अंदर कोई चेंज आया है उसके बिना पर आएगा। बाकी खाने के अंदर डब्बे के हवाले से कोई तब्दीली नहीं आई। तो हमारी शॉप शादमान टाउन पर मेन रोड हमदर्द दवाखाने के बराबर में शादमान नंबर 2 पे वाक़ है। नागन ब्रिज से पहले आएगी ये शॉप, सकी हसन और नागन के बीच में है। तो ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।